कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो चलिए अब हम चलते हैं मुजफ्फरपुर, और हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की जितनी विधानसभा सीटें हैं उस पर मैं खुद ग्राउंड मुजफ्फरपुर की बात आप कीजिएगा तो आप तो गए ही थे। मैं एक बात बोल दूं जी, मुजफ्फरपुर में एनडीए के हाथी को गिराने की कोशिश इस बार जबरदस्त की गई है जी। और मुजफ्फरपुर में आप जहां गए हैं वहीं उत्कर्ष इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। 2 साल पत्रकारिता भी इन्होंने यहाँ की है जी। और इनके पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन। मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस मुजफ्फरपुर की सीटों को बताएंगे अपने ढंग से। बिल्कुल, बताइए, आप दोनों डिस्कस कीजिए आपस में। बिल्कुल सर। पहला जो इसमें सीट है वो गाय घाट है सर। वहां से आरजेडी से निरंजन राय लड़ रहे हैं। वहीं जेडीयू की टिकट पर कोमल सिंह चुनाव लड़ रही है, जो दिनेश सिंह की बेटी है। अगर मैं कह दूं गाय घाट महागठबंधन जीत रही तो बिल्कुल संभावना है। आप क्या कहिएगा? देखिए सर, मैं जब गायघाट में मौजूद था 60-40 का चांसेस है। 60 टुवर्ड्स महागठबंधन, 40 टुवर्ड्स नहीं, 60 सर जेडीयू। 60 जेडीयू कोमल सिंह जीत भी सकती हैं। 60% चांसेस दे रहे हैं, तो फिर तो मतलब बड़ा मेजोरिटी ऑफ मतलब आप दे रहे हैं। तो मुझे लगता है, हालांकि मैं मानता हूं कि सर एक बार मैं भी क्या बिल्कुल हाँ जी, देखिए मैं भी गायघाट में मौजूद था। ग्राउंड जीरो से मैंने वहाँ पब्लिक ओपिनियन भी किया था, और जब दर्शकों से मतलब कि जो जनता थी उनसे जब बातचीत हो रही थी सर हमारी, तो वहां के जो जनता थे वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ उनका झुकाव ज्यादा था, मतलब जितनी बातें मेरी हुई थी। लेकिन मैं बताता हूँ, कॉलर पकड़ा पकड़े वाला इंसिडेंट का बड़ा वहाँ चर्चा है। जदयू, और हालांकि उनके पिता जदयू के ही हैं जी, लोजपा से टिकटाती थी, और उनके बीच में जो विवाद हुआ उसकी वजह से कहा जा रहा है कि लोकल लेवल पे दिनेश सिंह मैनेज कर सकते हैं, ये कोमल सिंह से मैनेज होने वाला नहीं है। तो क्या लगता है? आप बोल रहे हैं एनडीए, आप क्या बोल रहे हैं? सर मेरा भी एनडीए ही कहना है। अब दोनों एनडीए, ठीक है। चलिए, इस सीट पर मैं महागठबंधन को अपर लिमिट देने वाला। चलिए अब आपका कुछ इनपुट है इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है। चलिए, और आई बताइए। बता रहे हैं और आई में तो सर अगर मैं कहूँ तो सीधा कहूंगा रमा निषाद। बिल्कुल, वहां से बीजेपी सर निकल रही है। रमा निषाद जीतेगी वहां की सीट पर ही। निषाद जीत जाएगा और वीआईपी हार जाएगी जी। चलिए, मीनापुर का क्या लगता है आपको? मीनापुर से वहां सर जेडीयू इस बार जो है आरजेडी वहां से चुनाव हार रही है जी। और मुन्ना यादव जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। मुन्ना यादव वहां से चुनाव हार रहे हैं। और यहाँ पर अजय कुशवाहा को बदला गया है। अजय कुशवाहा का एज नजर आ रहा है। तो वहीं बोचहा की बात करें तो एक बार फिर से अमर पासवान का एज है। एज नहीं है बाबा, अमर पासवान वहां से चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड बहुमत वहां जो मतदान हुआ है, और कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वहां भी 60-40 की है। अब आगे बताइए सकरा का। क्या लगता है? बेबी कुमारी को एज है? बिल्कुल 60-40 बाबा, हम तो कह रहे हैं। ठीक है। बेबी कुमारी किस तरफ से है? वो एलजेपीआर की कैंडिडेट है, जीत सकती है। बिल्कुल सर। अगर बात सकरा की जाए, क्या सकरा में एलजेपी कहाँ से आ गया? नहीं सर, जदयू है। बोचहा आपने पूछा है, बोचहा बेबी कुमारी। अच्छा, तो वो बोचहा की बात कर रहे हैं। बोचहा में अमर पासवान हार सकते हैं, बेबी कुमारी जीत सकती हैं, चांसेस है इसके। हालांकि सुना मैंने लोकल वे पे बेबी कुमारी का बड़ा विरोध सर। बेबी कुमारी होता है, लेकिन जो उन्होंने गलती किया था इसको लेकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पे उस समाज से माफी मांगी है। अच्छा, मतलब मैं डैमेज कंट्रोल किया गया है, उस भरोसे ही आप बोल रहे हैं। चलिए सकरा की बात कर लेते हैं। तो सकरा में सर जो मुझे दिखाई पड़ रही है, कहीं ना कहीं उमेश राम जो है वो निकलते दिखाई पड़ रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के आईएनसी से। उनके साथ नहीं जाएंगे सर, वहां से आदित्य कुमार निकलेंगे जो जेडीयू के कैंडिडेट। अच्छा, चलिए, तो आपको लगता है जेडीयू जीत रहा है, आपको लगता है कि कांग्रेस यहाँ से जीत जी? कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस का गढ़ नहीं है, ये भी जानिए। शहरी सीटें हैं, यहाँ भाजपा सर सकरा विधानसभा से मैं आता हूँ। अच्छा, आप वही आपके क्षेत्र ही है। चलिए, आपका मैं खत्म करता हूँ, मैं इनके पॉइंट पे जाता हूँ। जेडीयू ने वहाँ गेम भी किया है। बिल्कुल, उसने ये बीजेपी की सीट है, इसे जदयू को दिया गया है, तो जदयू जानबूझ के लिए लड़के जीतने के लिए। उनके पिता थे वहां से चुनाव लड़े थे, अशोक चौधरी, वो वहां से चुनाव लड़े थे। इस बार वो नहीं लड़ पा रहे हैं, उनकी तबियत अस्वस्थ है, इसके लिए उनके बेटे को टिकट। कुर्नी के बारे में बताइए। कुर्नी में तो कोई लड़ाई ही नजर। केदार गुप्ता से मुजफ्फरपुर में विजय चौधरी एक बार फिर से जीतते हुए। विजेंद्र चौधरी जी। हाँ बाबा, यहाँ 50-50 चांसेस लेके चल सकते हैं। एनडीए जीत जाएगी, शहरी क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर शहर है, मुजफ्फरपुर होकर। अब सर काटी में आते हैं, मुजफ्फरपुर जीत रहा है बीजेपी जी। चलिए, काटी में मामला गड़बड़ा। अजीत कुमार, काटी में नहीं मानूंगा सर। अजीत कुमार सर रिकॉर्ड निश्चित रूप से इस्राइल मंसूरी यहाँ पर मुश्किल में लग रहा है। क्या लगता है कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से अजीत कुमार, इंजीनियर जेडीयू सर। मेरे हिसाब से आरजेडी सर। जेडीयू वहां से जीत रही है, इस्राइल मंसूरी वहाँ भारी से। आप दोनों डिफरेंट ओपिनियन। मैं इस्राइल मंसूरी, मेरा भी अजीत कुमार की तरफ है। अजीत कुमार बहुत
मैं सर दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि 2020 में जब अजीत कुमार ने वहाँ चुनाव निर्दलीय लड़ा था, उस समय वो सेकंड नंबर पे आए थे और भाजपा ने बहुत उनको मनाने की कोशिश की थी। जी। इस क्षेत्र में जो चुनाव हुआ था उसमें भी बड़ा कोशिश किया गया मनाने का। तिरहुत वाला चुनाव जो हुआ था जी, उसमें भी बड़ा प्रभाव था इस क्षेत्र का। मैंने देखा था तो उसमें लेकिन उसमें- सर इजराइल मंसूरी को भी हम नहीं भूल सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की थी और जो मेहनत करके हाँ, जनता तो की वही है कि विश्वास मतलब जीती थी। कोई जीतेगा कोई हारेगा। देखिए इजराइल मंसूरी के खिलाफ मैं सर वहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये एकदम 50-50 पे अटका हुआ मामला है। कह सकते ये हैं। दोनों तरफ जा सकता है, लेकिन चूंकि जो पैटर्न दिख रहा है, जो 10,000 का एक बड़ा और जो पूरा फ्रीबीज का पैकेज गया इस बार जनता के बीच में, बिल्कुल ये वो क्षेत्र है जहाँ की दावा में महिलाओं को पता है, लेकिन वो क्षेत्र है जहाँ पे महिलाओं को खुल के पता चला है कि क्या मामला है। तो बिल्कुल। थोड़ा सा मैं एनडीए को यहाँ एज मैं भी दूंगा, तो 3-1 है आप। इजराइल मंसूरी के साथ एक और घटना है नमन जी, कि उनका वहाँ कैरेक्टर जो है, खास करके जमीन को लेकर, कई विवादों को लेकर के उनका बहुत सारा हाँ ठीक है, लेकिन वो तो देखिए वो सबके साथ जी, बलुराज मंत्री होते हुए भी लोगों ने उन पर आरोप लगाए हैं। जी। बलराज में वीआईपी वर्सेस बीजेपी का लड़ाई है, वह क्या लगता है? बीजेपी निकल रही है। वीआईपी जहाँ है वहाँ बड़ा आसान जीत बीजेपी को मिल जा रहा है। सबसे मतलब मुकेश सहनी पे इस बार हरी सहनी भारी है, और वह ये तो क्षेत्र ही निषादों का है। बिल्कुल यहाँ तो अजीत सर की पत्नी भी लड़ रही है चुनाव। जी, नहीं वो तो सर वहाँ से है, मतलब इस क्षेत्र से लड़ रही है ना, मुजफ्फरपुर से। हाँ जी, पारू जो सीट है उस पर नमन जी आपसे हम जानना चाहेंगे ओपिनियन को, क्योंकि आपके आप मुझे नहीं, वो तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हैं पंचनामा के बड़े प्रिय दर्शक हैं विवेक, और उनके पिता लड़ रहे हैं मदन चौधरी। बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब अशोक सिंह ने लड़कर चुनाव बड़ा डिफिकल्ट कर दिया है। पता नहीं किस तरह से मैनेज नहीं कर पाई बीजेपी ने हर सीट पर मैनेज किया है, लेकिन आरएलएम की सीटों पर पता नहीं क्यों, मतलब ये क्या है, ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो जाता है हर बार खेल, या कोई बैठकर वहां से पास से खेलता है कि उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता ना बन जाए। अब जदयू का कोई व्यक्ति है, कोई भाजपा का है, कौन है मुझे नहीं पता। देखिए नीतीश को भी उपेंद्र कुशवाहा के बहुत जीतने से डर है, और सम्राट चौधरी को उपेंद्र कुशवाहा के बहुत जीतने से बहुत डर है। अभी क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके मतलब भेंट चढ़ जाना अगर मदन चौधरी को पड़े तो ये थोड़ा सा मतलब दुखद है। एक बार मौका मिला, काफी दिन से वो भी राम राम जप रहे थे, राम राम जप कि टिकट मिलेगा, मिला तो ऐसा सीजन में कि अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो सामने खाई वाला हाथ में, लेकिन बाद में बहुत डैमेज कंट्रोल हुआ। खासतौर पर चिराग पासवान ने जाकर वहां गेम पलटने की कोशिश की, उपेंद्र कुशवाहा गए, और आई थिंक कि जितने भी भाजपा के टॉप लीडरशिप है सब वहां पहुंचे डैमेज कंट्रोल में। पवन सिंह भी मुझे थे, कौन सिंह गए थे, कौन गया था, एक तो स्टार कोई गए थे, निरहुआ शायद गए थे, जो भी हो। तो इस तरह से कुछ तो कोशिश करने को, हाँ पवन सिंह ही गए थे, कोशिश की गई कि इस क्षेत्र में डैमेज कंट्रोल करने की, राजपूतों को अपने पाले में करने की। अब टोटली डिपेंड करता है कितना वोट अशोक कुमार सिंह जो है वो काट लेते हैं, उसी का फायदा महागठबंधन को यहाँ हो सकता है। अशोक सिंह जीतेंगे तो नहीं, ये तो कंफर्म है। मदन चौधरी और आरजेडी के बीच में ही लड़ाई है, मतलब शंकर यादव वर्सेस मदन चौधरी। अंतिम जो मुजफ्फरपुर का बचा हुआ है साहेब, मैं 60% देता हूँ एनडीए की तरफ। राजू सिंह सर अनडाउटली राजू सिंह जो है वो जीत रहे हैं। देखिए राजू सिंह भी गए थे पारू में, वो भी गए, उन्होंने कहा कि हम लोग भी नाराज हैं, टिकट कट ना जाए, लेकिन कटने से, लेकिन अशोक सिंह के, लेकिन चलिए अब ठीक है, अब हो गया सो हो गया। अंतिम सीट मुजफ्फरपुर की साहेबगंज है, और साहेबगंज में कोई डाउट नहीं है, यहाँ से एनडीए निकाल रहा है वो। जीत के आ रहे हैं। तो बाबा इसमें क्या हमने निकाला, कितनी सीटें हैं ये? 10 सीटें। मुजफ्फरपुर में टोटल 11 सीटें हैं। 11 सीटें, 11 में से 7 सीटें तो हम लोग जीतते हुए देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को। बाकी 4 सीटें जो है उन सीटों पर अगर देखा जाए तो टक्कर है, लेकिन 60-40 का रेशियो है, उसमें भी परिस्थितियां बदल सकती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386